नमस्कार मित्रों, डियर मैम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मित्रों, यह दिखाया जा रहा वीडियो 4 मार्च 2021 यानी कि आज का है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने बताया है शिक्षकों के बारे में और शिक्षक भर्ती 2018 में जो चयनित शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में। इसके साथ साथ वर्ग 3 में पदों की संख्या क्या हो सकती है, इसकी संभावना भी यहाँ पर व्यक्त हो रही है। तो इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। चलिए सुनते हैं। तो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो विद्वान लोगों ने चिंतन किया है 4 वर्ष के कार्यकाल में, उसमें ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ की जो टीचरों के लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और जब तक हम टीचर एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं देंगे, उनको अपडेट नहीं करेंगे, तब तक हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और उसी के लिए यह सेमिनार एक प्रकार से हो रहा है। बड़ा मंथन होगा, विचार होगा, और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हमको अलग से कुछ करना पड़ता, हमारी टास्क फोर्स बनी उसमें कुछ करना पड़ता, लेकिन ये देश भर के लोग हमारे धरती पर आ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, और ऐसे में उनका हमको आयोजन समिति के चेयरमैन के नाते स्वागत करने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की शिक्षा की व्यवस्था में हमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ट्वेल्थ तक के स्कूल तो खोल दिए हैं, है ना। 6ठी से 8वीं तक का हम विचार कर रहे हैं, और ये बड़े शहरों में 2-3 में थोड़ा, नहीं तो लगभग हमने तय कर लिया था, पर अब शहरों में भोपाल और इंदौर में कोरोना का, तो इस कारण थोड़ा हम रुके हैं। समीक्षा करके उस पर निर्णय करेंगे। शिक्षा भर्ती की बात की गई, जिस तरह से बजट में भी 24,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई, लेकिन पुराने ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें उसका पैरामीटर क्या रहेगा? जो पुराने लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनको लिया जाएगा कि ये नए जो पहले परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जिनका वेरिफिकेशन हो गया है या वेरिफिकेशन होना बाकी है, और उसमें जो पात्र होंगे उनको भी इसमें समाहित किया जाएगा। पहले के पद है कुछ और बाकी कुछ नए जुड़ रहे हैं, शामिल है। नहीं, पहले के पद ज्यादा नहीं है, पहले के बैठने वाले उसकी संख्या ज्यादा है, वो 30,000 है, लेकिन उसमें से पात्र संख्या कम ही आ रही है। 12-13 जब हम पूरा फाइनल करेंगे तो 12-13 हजार ही उसमें से पात्र आ रहे हैं। हाँ, वो शामिल है। नहीं, हमने 12th और 12th के लिए बोर्ड की क्योंकि परीक्षा है, हमारे पास बहुत सारे विषय आए थे। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि यहाँ पर स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो शिक्षकों का प्रशिक्षण है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और शिक्षकों के लिए जो है अपडेट किया जाएगा, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है और उसके साथ टीचरों को भी अपडेट किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर, बहुत ज़्यादा असमंजस हो गया था कि नई भर्ती की जाएगी 24,200 पदों पर। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो पहले से चयनित उम्मीदवार हैं सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन करके उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। उसके बाद जो शेष पद बचते हैं उन पर फिर से परीक्षा ली जाएगी और नए उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, शिक्षा मंत्री जी ने कल भी ट्वीट करके बताया था, वीडियो में बताया था
कि अभी जो 24,200 पद बताए जा रहे हैं ये स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों के शिक्षकों के पद हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के जो पद होंगे वह अलग से हैं, वह इनमें सम्मिलित नहीं हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो सिलेक्टेड उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन्हें नियुक्ति मिलेगी, ज्वाइनिंग मिलेगी, ऐसे योग्य उम्मीदवार लगभग 12 से 13 हज़ार आ रहे हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के मिलाकर के। ठीक है, यदि हम अधिकतर 14-15 हज़ार भी योग्य उम्मीदवार समझ लें जिन्हें नियुक्ति दी जाएगी, तो अब आती है वर्ग 3 के पदों की संख्या। तो यहाँ पर वर्ग 3 के लगभग 9 से 10 हज़ार पद आने की संभावना हो रही है, क्योंकि कहा गया है कि 24,200 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। और जो है वर्ग 1 और वर्ग 2 की यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने संभावना बताई है कि 12 से 13 हज़ार जो हैं वो कैंडिडेट को ही नियुक्ति मिल पाएगी। इतने ही योग्य कैंडिडेट हैं, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट और कैटेगरीज ऐसी थी जिनमें कट ऑफ नहीं निकाल पाने के, मतलब कि 75 और 90 नंबर ना ला पाने के कारण जो है सीटें रिक्त रह गई हैं। इसके साथ एक जानकारी मैं और दे दूं, वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर अभी भी बहुत से कैंडिडेट में यह असमंजस है कि वर्ग 3 एक भर्ती परीक्षा है, जबकि मैं ये बता दूं कि जिस प्रकार सीटेट और अन्य टेट एग्जाम में जो होता है सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस प्रकार सीटेट में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वैसे ही अभी जो वर्ग 3 है यह पात्रता परीक्षा है। इसमें आपके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 90 नंबर लाना अनिवार्य है और अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए 75 नंबर लाना अनिवार्य है, जिससे वह योग्य हो जाते हैं। इसके बाद आपके लिए एक और भर्ती परीक्षा निकाली जाएगी जो पदों के विवरण के साथ होगी। वहाँ पर वो आपको क्वालिफाई करनी होगी और उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा। इसलिए ये पहले से सर्टिफिकेट पात्रता परीक्षा जो कह सकते हैं इसको आयोजन किया गया, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार ये चीज़ जो है अनिवार्य हो जाती है। पहले आपके पास पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद जो है आप भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं बहुत से इन सब चीज़ों को सुनकर कुछ अतिथि शिक्षकों के मन में एक असमंजस आ जाता है अपने भविष्य को लेकर। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अतिथि शिक्षकों को इस भर्ती को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए, वर्तमान में भी बहुत से अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो चुके हैं, तो अब जो वर्ग 3 की परीक्षा है उसमें उनके लिए ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि जो पद उनके लिए रिजर्व किए गए हैं उन पर उनकी ही भर्ती हो। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में भी 25% आरक्षण दिया गया है, उसमें भी बहुत से जो है अतिथि शिक्षक सम्मिलित हो गए हैं। और इतनी भर्ती हो जाने के बाद भी सारे पद भर नहीं जाएंगे। बहुत से स्कूलों में जो है पद रिक्त रह जाएंगे, क्योंकि 90 हज़ार के लगभग जो है रिक्त पद हैं और सिर्फ 24,200 पद भरे जाने के बाद भी आपके बहुत से पद रिक्त रहेंगे जिन पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।